बात इट पुट होते वकील है तो आपकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। लाहौर के अंदर 60,000 वकला हैं। उसके अंदर दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। एक तो अगर 60,000 वकला हैं तो वोट सिर्फ 12,000 के हैं। इसका मतलब जिनके पास लाइसेंस है वो 12,000 है। जो गैर लाइसेंस है, हाँ, वो सारे मुंशी काला कोट पहन के वकील बने आप हुए हैं। पुलिस हो, फटे के बुकला बरादरी हो, अब पाक फौज हो, जहाँ पे भी कोई गलती कोताही होती है, आप धड़ल्ले के साथ हाथ धो के पड़ जाते हैं। डर नहीं लगता आपको? देखिए, हर बंदे के डर के मुख्तलिफ लेवल होते हैं। जहाँ पर आम बंदे को लगता है कि शायद इनके खिलाफ बात करने से उनको कुछ हो सकता है तो वो डरते हैं। हमें लगता है कि इनके खिलाफ बात करने से कुछ हो सकता है, हम नहीं डरते। इसका मतलब ये नहीं कि हम ना डर हैं, डर हमारे दिलों में भी होता है। फिर दो भाई वकील, बहन जज, एक पूरा फैमिली बैकग्राउंड वकालत के शोबे से मुंसलिक है। तो मैं इसको कभी स्पेसिफिक नहीं करता कि मैंने कब से वकालत शुरू की। ये एक लंबा सफर था जो बड़ा अरसा कबल शुरू हो गया। तो ये क्या आपने अपने सर पे कफन बांधा हुआ है? देखिए, कफन तो खैर हर बंदे को ही बांधना पड़ता है। जब उसने सच्चाई का दामन पकड़ना है तो कफन तो बांधना पड़ता है। उसकी वजह है कि आपकी लाइफ को भी कई थ्रेट्स होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी न्यूज़ डिजिटल से आपका मेज़बान शार मिनास एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उठाएँ तो मियाँ अब्दुल मतीन अगर आप सर्च करें तो एक दबंग वकील जो है वो आपके सामने आएगा, जो कि धड़ल्ले के साथ जो है वो थानों के अंदर चले जाते हैं, कभी अपनी वकला बरादरी के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, जो कि काली भेड़ें हर इदारों में होती हैं। और तो और ये पाक फ़ौज में अगर कोई मसला मसाइल चल रहा हो तो उसके ऊपर भी बात करने से घबराते रहिए। इनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वकालत के शोबे में कितना अरसा हो गया है और क्यों ये इतने दबंग हैं। वालेकुम सलाम ज़ीशान भाई, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ आवर हुए। आपका सवाल ये है कि वकालत के शोबे में कब से मुंसलिक हूँ। आई वॉज इन क्लास 6 व्हेन आई यूज्ड टू ड्राफ्ट द केसेस ऑफ माई फादर हु इज़ एन एडवोकेट एज वेल, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान। तो छठी क्लास में था जब से मैं उनके केसेस ड्राफ्ट कर रहा हूँ। तो एक वक्त हो गया इस सफ़र के अंदर, वो ड्राफ्टिंग करते हुए, पढ़ते हुए, कानून को पढ़ते हुए, फिर दो भाई वकील, बहन जज, एक पूरा फैमिली बैकग्राउंड वकालत के शोबे से मुंसलिक है। तो मैं इसको कभी स्पेसिफिक नहीं करता कि मैंने कब से वकालत शुरू की। ये एक लंबा सफ़र था जो बड़ा अरसा कबल शुरू हो गया। सर मुझे बताइएगा कि एक तानावर दरख्त जब आपके घर लगा हो, तो उसके नीचे एक पौधा जो है उसे सायेदार में नहीं बढ़ सकता। तो आपने अपने आप को कैसे मनवाया? देखिए, हर शख्स ने अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर अपना नाम बनाना होता है। बेटों की ना 3 कैटेगरीज़ होती हैं पंजाबी में। एक होता है पुत। पुत वो होता है जो उतना का ही नाम बनाता है जितना का बाप ने बनाया। एक होता है कपुत। कपुत वो होता है जो बाप ने जितना नाम बनाया उसको बिगाड़ता है, उससे कम लेवल पर वर्किंग करता है और चले जाता है। एक होता है सपुत, जिसको हम उर्दू में कहते हैं सपूत। सपुत वो होता है जो अपने बाप की दी गई लेगेसी को ऊपर लेकर जाता है। तो हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत कुछ इस तरीके से की कि हमने इरादा कर लिया कि हमने अपने वालिदैन की जो लेगेसी हमें मिली, एक ज़बरदस्त, हमने उस लेगेसी को ऊपर लेकर जाना है। तो बस उसके लिए मेरा ख्याल है फैमिलीज़ के अंदर ये चीज़ें नहीं होती कि एक तनावर दरख्त मौजूद है तो वहाँ पर आपने अपना नाम कैसे बना लिया। वहाँ पर अगर एक तनावर दरख्त मौजूद है तो ये एक जंगल है जहाँ पर सारे दरख्त ही तनावर हैं और फिर एक से बढ़कर एक। सर मुझे बताएं कि पंजाब पुलिस हो, वकला बरादरी हो, अब पाक फौज हो, जहाँ पे भी कोई गलती कोताही होती है, आप धड़ल्ले के साथ उनको पड़ जाते हैं, जो है उनके पीछे जो है हाथ धो के पड़ जाते हैं। डर नहीं लगता आपको? देखिए, हर बंदे के डर के मुख्तलिफ लेवल होते हैं। जहाँ पर आम बंदे को लगता है कि शायद इनके खिलाफ बात करने से उनको कुछ हो सकता है तो वो डरते हैं। हमें लगता है कि इनके खिलाफ बात करने से कुछ हो सकता है, हम नहीं डरते। इसका मतलब ये नहीं कि हम ना डर हैं, डर हमारे दिलों में भी होता है। लेकिन हम उन लोगों के लिए ना डर हैं जो डरपोक हैं, उन लोगों के लिए डरपोक हैं जो ना डर हैं। तो सर ये क्या आपने अपने सर पे कफन बांधा हुआ है? देखिए, कफन तो खैर हर बंदे को ही बांधना पड़ता है। जब उसने सच्चाई का दामन पकड़ना है तो कफन तो बांधना पड़ता है। उसकी वजह है कि आपकी लाइफ को भी कई थ्रेट्स होते हैं और कई लोग आपको रोजाना की बुनियाद पर डीमोटिवेट करने के लिए भी रेडी होते हैं हर वक्त। सर मुझे ये बताएं कि वैसे तो अगर आप वकील ढूंढने जाएं तो समझ लो कि पंजाबी की कहावत है कि एट पुट होते वकील लभ जाता है। लेकिन इन वकला यानी कि इतने बड़े बड़े नाम पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके अंदर अपने आप नाम को इतना ऊपर लेके जाना बड़ा मुश्किल है। तो क्या किन किन मुश्किलात का सामना करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए, मैं ये नहीं समझता कि मैं कामयाब हो गया हूँ। मेरा मकसद, अगर फ़र्ज़ करें, अगर लोग मुझे जानते हैं थ्रू सोशल मीडिया, डज़न्ट मीन कि मैं कामयाब हो गया हूँ। मेरी असल कामयाबी तब होगी कि जिस मकसद के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ या जो मकसद मैंने इस दुनिया में आने के बाद बनाया, वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। वो होगी असल कामयाबी।
रहेगी बात इट पुटोते वकील है, तो आपकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। लाहौर के अंदर 60,000 वकला हैं। उसके अंदर 2 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। एक तो अगर 60,000 वकला हैं तो वोट सिर्फ 12,000 के हैं। इसका मतलब जिनके पास लाइसेंस है वो 12,000 है। जो गैर लाइसेंस है, हाँ, वो सारे मुंशी काला कोट पहन के वकील बने हुए हैं। वो फट्टे के वकील हैं जो संगल बांध के चले जाते हैं। देखिए संगल तो वो वकील भी बांध लेते हैं जिनके पास लाइसेंस है, इसका तो उससे ताल्लुक नहीं है, ये तो एक फितरती अमल है। मामला ये है कि आपके इलाकों में कई ऐसे लोग हैं जो खुद को वकील कह रहे हैं लेकिन वो वकील नहीं हैं, पहली बात। रहेगी दूसरी बात कि अगर इन 12,000 वकला की भी बात करें तो इन वकला में से भी कई वकला हैं जो अपने केस को प्रॉपर्ली तैयार नहीं करते और इनका यही ध्यान होता है कि किसी भी तरीके से केस आए, अदालत में जाएं और मिन्नतें तरले करके ना कोई छोटा मोटा रिलीफ लें और छोटे मोटे काम करें। सर सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है आप, तो क्या सेलिब्रिटी फीलिंग आती है? फीलिंग तो देखिए हर बंदे को आती है, एक फितरती अमल है कि जब आप बाहर जाते हैं, लोग आपके फ़ैन होते हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, वो आपसे मिलते हैं, मोहब्बत से इज्जत देते हैं, तो अच्छी फीलिंग आती है। अब सेलिब्रिटी टाइप फीलिंग क्या होती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है जब कोई इज्जत देता है। और मेरा ख्याल ये एक फितरती अमल है कि जब भी किसी को इज्जत मिले तो वो खुश होगा। सर अवामी राय में सेलिब्रिटी फीलिंग कहते हैं कि जब खवातीन आपसे सेल्फीज़ ले रही हो। आ, ये बड़ा एक यूनिक एक क्वेश्चन है कि जी खवातीन सेल्फीज़ ले रही हूँ। हम वकला का जो इम्प्रेशन है ना वो खवातीन के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। वजह क्या सर? उसकी वजह ये है कि हम लोगों से जो नाडर लोग होते हैं, ये मम्मी डैडी लोग नहीं होते। इनके पास फ्लर्ट करने का टाइम नहीं होता, इनके पास उस तरह चीज़ों को हैंडल करने का टाइम नहीं होता जिस तरह हम बंदा होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम चूँकि हमारी ज़िंदगी बड़ी संजीदा है, सीरियस है, तो इसलिए हम इन चीज़ों से भी दूर रहते हैं और ख़वातीन भी हमसे दूर दूर ही रहती हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं एडवोकेट मियां अब्दुल मतीन साहब मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया के स्टार भी हैं और माशाल्लाह से कामयाब वकील भी हैं। इतनी कम उम्र में, इतनी कलील मुद्दत में इतना नाम पाना बहुत मुश्किल है। तो इनसे हमने गुफ्तगू की, उम्मीद है ये गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। दोबारा भी इनकी खिदमत में हाजिर होंगे कोई नए टॉपिक, नई बात के साथ। इसी के साथ अपने मेज़बान शान में आपको इजाज़त दीजिएगा। देखते रहिए सिटी न्यूज़ डिजिटल।